जन्मपत्री के आपके 7th हाउस के अंदर मंगल होने का मतलब मांगलिक है, लेकिन सही में उसका विश्लेषण क्या है और मांगलिक क्या सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही प्रभाव देगा, यानी 7th हाउस का मंगल क्या सिर्फ वैवाहिक जीवन की बातें करेगा और अन्य जीवन की परिस्थितियों में हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। दर्शकों, आज यही विश्लेषण होगा कि मांगलिक का भी सही रूप में क्या ध्यान रखना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन के अंदर और अन्य किन परिस्थितियों में 7th हाउस का मंगल आपसे कहता है कि ये मत करना। तो क्या नहीं करना, आइए देखते हैं। अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिलेगी जो सभी ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, जिसमें अलग अलग तरह से विश्लेषण दिया गया है और एक ग्रह की एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें अनेकों वीडियोस हैं। उन पर आइएगा जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, 7th हाउस में मंगल होने का सबसे पहली परिभाषा तो यही बन जाती है कि व्यक्ति मांगलिक है। लेकिन यह मांगलिक आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव देता है और वैवाहिक जीवन के अन्य भी क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात सोचिए दर्शकों, यहां पर मंगल आपसे कहता है कि मैं आपको आपकी जिंदगी के अंदर इतने मौके दूंगा अपनी लाइफ को ग्रो और डेवलप करने के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन साथ के साथ आपको उससे संबंधित ऐसी एंजाइटी भी दूंगा जो आपको एक युद्ध की तरह लगेगी। यानी 7th हाउस में मंगल अगर होता है तो इंसान को अपनी पर्सनैलिटी में कुछ आदतों को बदलना पड़ता है। अपनी ऊर्जा को क्रोध में नहीं लेके आना है। आपको बार बार किसी बात पर क्रोध आ जाएगा, किसी से कुछ कहने का मन करेगा। और रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, यह विषय मैं शादीशुदा जिंदगी की नहीं कर रहा हूं, यह मैं आपके बारे में कह रहा हूं। वैवाहिक जीवन के अलावा भी 7th हाउस का मंगल आपसे कहता है कि आपको आदत डालनी पड़ेगी कि अपनी ऊर्जा को कैसे संतुलित करना है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि 7th हाउस का मंगल कहता है क्रोध नहीं करना है। अब आप जिसे चाहे कैसे भी समझिए। मैं मानता हूं नेचुरल फैक्टर है, इंसान गुस्सा तो करेगा ही, लेकिन दर्शकों, बात बात पर ऐसा क्रोध आ जाना जिसमें मन करे कि मैं इसे बोल देता हूं, बोल देती हूं, कह देता हूं, कह देती हूं, इसे समझा दूंगा, इसे समझ लेना चाहिए, ये मुझे समझता क्या है या समझती क्या है। इस तरह की परिस्थिति मंगल साथ में देता है, जबकि काबिलियत भी बहुत ज्यादा देता है। आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। लोग आपकी नॉलेज की वाह वाह करते हैं कि आप किस तरह के क्रिएटिव पर्सन हैं। पर होता क्या है, मान लीजिए आप ऑफिस के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं या अपनी शुरुआती जिंदगी में स्कूल और कॉलेज में बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, क्लब्स को ज्वाइन कर रखा है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ उन्हें लीड कर रहे हैं। लेकिन वहां पर किया क्या, 7th हाउस के मंगल ने एक और चीज भी दे दी। आपको कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी जहां पर आप लोगों को फेवर करना शुरू करेंगे। ये जो फेवर है ना, यहां पर अब आप पक्षपात करना शुरू कर देते हैं, यह कमी होती है। यानी 7th हाउस में मंगल ग्रह हैं तो इसका मतलब यह रहा कि आपको जो जॉब दिया जा रहा है, जो जिम्मेदारी आपकी काबिलियत के आधार पर आपको दी गई है और आप उसे बड़े अच्छे से निभाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उसमें किसी भी तरह के इमोशंस में आकर, मित्रता के कारण, प्रेम के कारण, रिश्तों के कारण पक्षपात नहीं करना चाहिए। पर्सनल बायस जो है, यह आपके लिए 7th हाउस में मंगल एक नेगेटिव अप्रोच दे देता है, जिसके कारण आप अपने ही क्वालिटी प्रोडक्ट को खराब कर लेते हो। यानी सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया, बिना वजह इस कारण से आपकी समझ लो रैंकिंग खराब हो जाती है। बिना वजह की किसी और के कारण बदनामी मोल ले लेते हो। दूसरों के झगड़े में आप आगे आ जाते हो कि तुमने उसको कैसे कहा, कुछ तुमने उसको ऐसे कह ही कैसे सकते हो, मैं हूं ना उसके साथ। 7th हाउस का मंगल ऐसी ऊर्जा देता है। लेकिन दर्शकों, जिसके लिए लड़ रहे हो, देखो तो सही, क्या वह कहीं ना कहीं आपके लिए साथ देगा उतना। आप कहेंगे हाँ जी आचार्य जी, बहुत साथ देते हैं वो हमारा, तो फिर लड़ना जरूरी है क्या? शांति से लॉजिकल एनालिसिस के साथ इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जा सकता था? यानी आप साथ दीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, बस ऊर्जा को क्रोध में तब्दील करके, एग्रेशन में तब्दील करके जो आप अपना नाम खराब करते हो ना, वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आप हर उम्र में करते हो।
आप बिना वजह ही इतना ज्यादा एग्रेशन में आ जाते हो। मान लीजिए आपको कोई खबर मिली कहीं से, क्या कि किसी ने किसी करीबी जन के लिए कुछ गलत किया है। ये तो सिर्फ आपको फोन पे खबर ही मिली है और आपके सामने कोई कांच की टेबल पड़ी है। आप इतना क्रोधित हो जाएंगे, उस पर अपना हाथ दे मारेंगे या उस कांच को तोड़ देंगे। अब बताइए क्या लॉजिक है इसके पीछे। अर्थात कोई कहेगा क्या जरूरत थी, आपको जब कोई खबर मिली थी तो वहां चले जाते, बात कर लेते, कहीं ना कहीं लॉजिकली बातों को समझ लेते, समझा लेते, और देखो आप में कैपेसिटी है, आप बड़े अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। ये भी सेवंथ हाउस का मंगल आपको काबिलियत दे रहा है। लेकिन सब करे कराए पर पानी फेर देते हो, सिर्फ या तो अधिक किसी तरह से क्रोध करके या फिर अपनी ऊर्जा को ऐसी दिशा में दौड़ा के कि हम तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ध्यान रखा करो, यह नहीं करना चाहिए। चलिए एक और बात बताता हूं अब क्या नहीं करना चाहिए। जब सेवंथ हाउस में मंगल ग्रह हैं तो वह आपसे कहते हैं कि आप कई बार बातें करते करते, यानी बातचीत करते करते अपने घर परिवार, अपने ऑफिस, अपने व्यवसाय के सीक्रेट्स तक लोगों को बता देते हैं। दर्शकों, लोग मजाक बनाएंगे आपका, मुंह पर नहीं बनाएंगे, पीठ पीछे बनाएंगे। तो फिर क्या जरूरत है इस चीज की। यानी कहने का मतलब आप तो इसलिए शेयर कर रहे हैं कि सामने वाले को बता दें हमारा इतना नुकसान हो गया, हमने इतनी मेहनत करी पर हमारे को इतना रिजल्ट नहीं मिला। फिर बोल रहा हूं, हर उम्र में ध्यान रखना ये बात, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप मैच्योर हो चुके हो, चाहे आप मिडिल एज में आ चुके हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ की बात हो रही है, रैंकिंग की बात हो रही है, व्यवसाय की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। आप अपने नुकसान को जब सामने वाले को बताते हैं, कोई इमोशंस नहीं होते, सामने वाला व्यक्ति इमोशनल नहीं हो रहा होता, वह आपका मजाक बना रहा होता है। तो एक तरीके से आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंह पे पलट कर कहने की हिम्मत तो किसी की है नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपके सेवंथ हाउस में मंगल ग्रह हैं। तो उन्हें पता है अगर मुंह पर बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने नुकसान कर दिया, तुम्हें काम करना नहीं आता, या कुछ भी सपोज टू से, जिसमें वो आपको कहीं ना कहीं गलत मान रहे हैं, पर पीठ पीछे गलत बोलेंगे और दुनिया में आपकी बदनामी करेंगे। और आपने सिर्फ इसलिए शेयर किया था क्योंकि आप उन्हें क्या मानते थे, अपना मानते थे। अब ये भी नहीं है कि सारी दुनिया को छोड़ के बैठ जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इतना कह रहा हूं कि कुछ बातें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं सीक्रेट रहनी ही चाहिए, वह शेयर मत किया करो। तो ये नहीं करना चाहिए आपको। एक और बात बताता हूं, सेवंथ हाउस में मंगल ग्रह बैठे हैं तो आपके अब मांगलिक की बात पर विचार करते हैं। ये मांगलिक करवाना क्या चाहता है आपसे, क्योंकि मांगलिक तो बहुत कुछ सुना है। दर्शकों, जब बात जीवन साथी की या प्रेम की आती है ना, तो सेवंथ हाउस का मंगल वाला व्यक्ति अपनी बहुत ज्यादा डेडिकेशन, इमोशंस और प्यार अपने जीवन साथी को या जिनसे वो प्रेम करते हैं उन्हें दिखाना और देना चाहता है, और दे भी सकते हैं। लेकिन एक बात होती है कि इस परिस्थिति के अंदर सेवंथ हाउस का मंगल ये कहता है कि मैं जितना प्यार, डिवोशन, डेडिकेशन दे रहा हूं या दे रही हूं, मुझे सामने से भी उतना ही प्यार, डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी तरह की सेल्फिशनेस कर रहा है, किसी तरह के अपने डेडिकेशन को रोक रहा है, किसी तरह का आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका सेवंथ हाउस का मंगल कहीं ना कहीं स्थितियों को फिर ऐसा कर देगा कि आप सामने वाले को सुधार देंगे। मैं सीधा स्पष्ट शब्द कह रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में तो लोग फिर आपको गलत ही कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना डेडिकेशन दिखाया, तो जितना डेडिकेशन दिखाया उसके साथ एक्सपेक्टेशन करना क्या बुरा है। एक्चुअली मांगलिक में यहां पर यही बात होती है कि आप संतुलन चाहते हैं, कि हम प्यार कर रहे हैं तो प्यार चाहते भी हैं, इसमें क्या बुराई है। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक्सपेक्टेशन मत किया करो, तो ये मैं भी गलत ही कह रहा हूंगा। इसलिए यहां पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप एक्सपेक्टेशन तो कर लिया करो, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक दायरों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करा करो, क्योंकि रिश्ते तोड़ने में आप बिलीव नहीं करते हैं, तो इसलिए आप रिश्तों को निभाते चले जाते हैं। तो इसीलिए एक इस लेवल तक डेडिकेशन को रुक रुक कर चलाया करो, जिसमें आपको बाद में यह एहसास ना हो कि हमारा तो बहुत नुकसान हो गया और इन्हें कोई फीलिंग ही नहीं है, इन्हें कोई वैल्यू ही नहीं है।
क्योंकि दर्शकों ऐसी परिस्थिति में फिर ये हो सकता है कि आप अपने ही घर से दूर भागने की कोशिश करते रहेंगे, अपना वैवाहिक जीवन तो चलाते रहेंगे, जॉब के कारण या तो ट्रांसफर ले लेंगे, व्यवसाय में ट्रैवलिंग करते रहेंगे या अन्य परिस्थितियों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे जिससे कि घर में कम से कम समय देना पड़े। तो इसलिए क्या नहीं करना है, अपने डेडिकेशन के लेवल को थोड़ा कम कर लीजिए। मैं एक्सपेक्टेशन के लेवल को कम करने को नहीं कह रहा, क्योंकि आप उम्मीद तो रखेंगे ही। हाँ, धीरे धीरे जब डेडिकेशन का लेवल एक बैलेंस हो जाएगा तो शायद एक्सपेक्टेशन का लेवल भी बैलेंस हो जाए। अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो 7th हाउस का मंगल ग्रह मांगलिक में फिर ये संतुलन बड़ा अच्छा देता है। जितना डेडिकेटेड होते हो उतना ही एक्सपेक्टेशन के साथ आपको प्यार मिलता है। इसलिए तो कहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ करना चाहिए, जिससे कि दोनों की डेडिकेशन और एक्सपेक्टेशन यानी जो उम्मीदें हैं एक दूसरे के साथ वह एक बैलेंस बन पाए, दोनों एक दूसरे को समझ पाएं, कह पाएं, उनके जरूरतों को महसूस कर पाएं। क्योंकि दर्शकों 7th हाउस का मंगल सही मामले में मांगलिक की परिस्थिति को ऐसे ही लेके चलता है। अब साथ ही कुछ और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही विभिन्न जानकारियां मिलेंगी जो बहुत रोचक हैं और आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। आप अलग अलग वीडियोस जो अलग अलग ग्रहों की है एक प्लेलिस्ट के अंदर दी गई हैं, सभी ग्रहों के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए। कोई ग्रह कहीं बैठा है तो क्या फल देता है, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारियां अलग रूप से विश्लेषण में उपलब्ध हैं। इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा उन वीडियोस को देखने पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अंततः एक और बात कहूंगा कि 7th हाउस का मंगल ग्रह कहता है कि आपको और क्या नहीं करना चाहिए। आपके साथ काम धंधे में ऐसा होता है दर्शकों, करियर के अंदर ऐसा होता है, जैसा कि रियल लाइफ में बताया ना, पर्सनल लाइफ में, ठीक वैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या करते हो, ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हो। अब खैर इसमें तो कोई बुराई नहीं है, एनर्जी लगानी चाहिए, लेकिन बुराई क्या है, आप उस समय आपके पास जितने भी साधन होते हैं ना वह सारे ही लगा देते हो। जैसे प्यार में होता है ना, आपके साथ सारा ही प्यार डेडिकेशन सामने वाले की तरफ ट्रांसफर कर देते हो, ऐसे ही आप काम धंधे में पैसा पूरा ट्रांसफर कर देते हो। आप अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल सब लगा देते हो एक ही काम धंधे में, यानी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। इसका मतलब यहां पर 7th हाउस का मंगल ग्रह कहता है भाई थोड़ा बैलेंस हो जाओ, एक से अधिक काम में इन्वेस्ट करो और थोड़ा थोड़ा बांट दो उसके अंदर अपने साधन को, समय को, पैसे को, अपनी मेहनत को, अपनी पूंजी को अलग अलग स्थितियों में रखो। आप एक ही जगह सारी लगाकर इतना ज्यादा रिस्क उठा लेते हो कि फिर आपको नुकसान होने की संभावना हो जाती है। इसके कारण ही 7th हाउस के मंगल वालों को मैंने देखा है अपनी जिंदगी में बहुत सारे व्यापार में नुकसान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जब आप वही आइडिया दूसरे को देते हैं ना तो उसका काम चल जाता है, आपका क्यों नहीं चलता? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर धीरे धीरे पैसा लगा रहा होता है और आप उसे बहुत बड़े स्केल पर एकदम से करना शुरू कर देते हो। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखो कि 7th हाउस के मंगल ग्रह वाले को यही कहना चाहूंगा कि आपने वो जो कहानी सुनी होगी ना कछुए की और खरगोश की, मंगल ग्रह यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मैं तो एनर्जी पूरी दूंगा, लेकिन ये एनर्जी आपको खरगोश बनने के लिए नहीं दे रहा हूं, यह एनर्जी कंसिस्टेंसी के लिए कछुए की तरह दे रहा हूं कि सीधा सीधा चलते रहो, आराम आराम से चलते रहो, कॉन्टिन्यूटी बनाकर चलो, रेगुलर रहो, चाहे फिर वो प्यार हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और जब भी खतरा महसूस दे तो छुपने में भी बुराई नहीं है। ईश्वर ने आपको कछुए की तरह बहुत बड़ा शेल दिया है, अपने शेल में चले जाया करो। आप कहते हो नहीं हम क्यों छुपेंगे, हम तो सामने से मुकाबला करेंगे। मंगल ग्रह का मतलब हमेशा सामने से मुकाबला करना नहीं होता, अपनी सुरक्षा करना भी होता है दर्शकों। आखिरकार एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए सड़क पर एक बच्चा, एक यंग बॉय या गर्ल एक 2 व्हीलर ड्राइव कर रहा है और बहुत ही बेतरतीब तरीके से ड्राइव कर रहा है। सबकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात को ऐसे मत लेना, मैं किसी एक की बात कर रहा हूं। वो बहुत ही बेतरतीब तरीके से ड्राइव कर रहा है, आप भी वहीं आसपास ड्राइव कर रहे हैं उसके नियर बाय। तो यहां पर आपको क्रोध आने लगेगा कि मैं इसको सबक सिखाऊं, मैं इसको बताऊं कि ये गलत कर रहा है या गलत कर रही है। दर्शकों ये जो क्रोध आएगा तो आप कुछ ऐसा एक्शन रिएक्शन कर बैठेंगे जो बात आपके ही खिलाफ कानूनी तौर पर चली जाएगी।
तो 7th हाउस के मंगल ग्रह वालों, याद रखो वो तो बच्चा है, लेकिन आपके घर में आपका कोई बच्चा है। इसका मतलब आप तो मैच्योर हैं, तो शांति से सरलता से समझा सकते हो तो ठीक है, सामने वाला समझ जाए तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं समझे तो चलिए ईश्वर की मर्जी। अब आपको बात समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।